हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो कि शेयर किया गया है मेरे साथ कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। सो चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। लेट्स स्टार्ट। इस साल मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी। फाइनल ईयर एग्ज़ाम रखी गई थी फरवरी और मार्च के बीच में, लेकिन मैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी। ऊपर से फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो तब मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाई। तो मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस अफर्म किया कि मैंने अपने मास्टर्स को 80% मार्क्स के साथ क्लियर किया है। कुछ महीनों के बाद जब मेरे रिजल्ट्स आए तो मुझे ओवरऑल 70% मिले, लेकिन हमारे कॉलेज में 10 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पास किया। उनमें से मैं एक हूँ जिसने सारे पेपर्स को क्लियर किया है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी ये, खासकर जिन लोगों को एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करना है। चाहे आपने एग्ज़ाम दे दिया, समझ लो आपने ख़राब एग्ज़ाम दिया या जो भी हो, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट योर मार्क्स, द चेंज इन मार्क्स। बहुत सारे लोगों ने किया है, ये मैंने भी खुद किया है। और मुझे तो मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में पता चला LOA के बारे में, लेकिन बाद में मैंने मास्टर्स किया तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स सब कुछ थे। बट सो या मैंने भी किया है ये, बट काश मुझे पहले पता चलता तो अच्छा होता। लेकिन मैंने भी मैं जब 12th में थी मुझे LOA के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरी दीवार पे ना चिपका दिया था मेरे मार्क्स, जो मेरे डिज़ायर्ड मार्क्स थे। मुझे उस वक्त LOA के बारे में नहीं पता था, मैंने वो किया था एज अ मोटिवेशन, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ एंड पढ़ सकूँ, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम्स भी बहुत थे मेरी लाइफ में, जो कि सबकी लाइफ में मतलब कभी ना कभी होती है। बट येस, सो इन शॉर्ट, if you are trying to manifest marks, you can definitely do it. मैंने एक और टेक्निक किया है पर्सनली, वो है विजन बोर्ड। मतलब नॉट विजन बोर्ड, मैंने फ़ोटोशॉप किया अपने मार्कशीट को, जहाँ पर मैंने अपने मार्क्स, डिज़ायर्ड मार्क्स को लिखा और मैंने चिपका दिया था अपने वॉल पे या फ़ोन पे। आई थिंक कुछ ऐसे किया था मैंने। सो येस, इट डेफिनेटली वर्क्स, एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। सो ये है सेकंड सक्सेस स्टोरी, एंड इसमें वो स्टॉक मार्केट के लॉसेस प्रॉफिट के बारे में बात करी थी, जहाँ पर उनको बहुत लॉसेस हो रहे थे और अभी प्रॉफिट में गया। सो मैं आपको सुनाती हूँ। मैं स्टॉक मार्केट करती हूँ एंड लॉसेस ही होता था। मुझे बहुत एफर्म एंड सब टेक्निक यूज़ करके भी मैं थक गई, क्योंकि मेरी मिस्टेक थी कि मैं सिर्फ कुछ मिनट एफर्म करती थी एंड सारा दिन लॉस, नेगेटिव सेल्फ टॉक करती थी। फिर एक दिन मैं थक गई ये सब करते करते, एंड मैंने डिसाइड किया कि बस अब, क्योंकि मेरे पास अभी लॉस के लिए सिर्फ 2000 ही थे, तो मैंने सोच लिया था कि लॉस तो हो जाएगा, हो गया, एंड इग्नोर किया मैंने एंड एफर्म किया अगेन एंड अगेन कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में ही एग्जिट होती है। तो उनका एफर्मेशन ये है, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ एंड मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में ही एग्जिट होती है। एंड मेरा पोर्टफोलियो दिन ब दिन बढ़ता ही रहा एंड सेल्फ टॉक पर ध्यान दिया मैंने 1 मंथ, तो कुछ नहीं हुआ एंड बहुत मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि हैबिट ही नेगेटिव थी। बट येस, आफ्टर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग पॉजिटिव टॉक आफ्टर 1.5 मंथ मुझे प्रॉफिट होने लगा। डेली मैं प्रॉफिट में होती हूँ अब, एंड मैं 2000 से 69,700 पोर्टफोलियो में आ गई हूँ। कंग्रेचुलेशंस। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में उतना कुछ पता है नहीं। एनीवेज, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। एंड इन्होंने बोला बेसिकली कि इनके लॉसेस होते गए, पता नहीं मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं, इसलिए मैं आपको समराइज़ कर रही हूँ। तो इनको बहुत लॉसेस होते रहे और उन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया कि उनकी गलती कहाँ हो रही है। मतलब उन्होंने एफर्म किया और बहुत सारे टेक्निक्स भी करे, फिर भी उनको लॉस होते ही जा रहा था। सो उनको उनकी गलती पता चली कि वो कुछ मिनट तक एफर्म करती थी, लेकिन उसके बाद क्या होता था, एफर्म करने के बाद पूरा दिन वो नेगेटिव सेल्फ टॉक करती थी। मतलब जो उन्होंने एफर्मेशन दिया उसका वो उल्टा ही बातें करती थी, उल्टा ही सोचती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरे मेरा लॉस हो गया, और वो सुबह कुछ टाइम तक बोलती थी कि अरे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं प्रॉफिटेबल, या मेरा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन पूरा दिन वो बोल रही थी या सोचती थी कि नहीं यार, लॉस ही चल रहा है, क्या करे, या समझ में आ रहा है ना। तो पूरा दिन वो नेगेटिव सेल्फ टॉक देती थी। सो वो उनकी गलती समझ में आई उनको कि इतने सारे टेक्निक्स करके, इतने सारे एफर्म करके पूरा दिन अगर वो नेगेटिव हो रही है तो उनका माइंड कैसे रीप्रोग्राम होगा, राइट। बट एक बात अच्छी हुई
कि इन सब से वो बहुत थक चुकी थी एंड शी डिसाइडेड कि उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक फॉलो करना है, मतलब अच्छी मेंटल डाइट रखना है। एंड 1.5 महीने के बाद उनको मतलब रिजल्ट दिखने लगा आफ्टर 1.5 मंथ्स। तो ये रही दूसरी सक्सेस स्टोरी। अब मैं आपको तीसरी वाली सुनाती हूँ। सो इन्होंने थ्री सक्सेस स्टोरी शेयर किया है। यस, और मैं नाम शेयर नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज बाद में अगर उनको कंफर्टेबल फील ना करे, और मेरे पास टाइम नहीं था पूछने का, मैं भूल गई थी पूछना। सो यस, लेट मी जस्ट शेयर। क्या है ये? हाँ, तो इन्होंने अपनी 3 सक्सेस स्टोरी शेयर की विच इज़ अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो उनकी पहली सक्सेस स्टोरी है जॉब से रिलेटेड। ये कहती है कि मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट की। मैं एक बहुत टॉक्सिक कंपनी के साथ काम किया करती थी। एक दिन मैंने तय कर लिया कि बस बहुत हो गया। मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाया जहां मैंने लिखा कि मुझे कैसे जॉब चाहिए, और नोटिस पीरियड में अफर्म कर रही थी। मेरे नोटिस पीरियड ख़त्म होने से पहले मेरे अभी वाले कंपनी के मैनेजर ने मुझे लिंक्डइन पर मैसेज किया और मैसेज करके पूछा कि क्या मैं उनकी कंपनी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ। और ठीक 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरी नई जॉब मिल गई। ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है और डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने लिस्ट में जो जो लिखा था मेरे जॉब में वो सब कुछ है। मैंने अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया था अपने डर के वजह से। तो मैंने उस स्टोरी को रिवाइज़ किया। मैंने बार बार दोहराया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो मेरे एसपी के लाइफ में कभी आई ही नहीं थी। शी डज़ नॉट एग्जिस्ट। और फिर 2 महीने के अंदर वो थर्ड पार्टी चली गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था थर्ड पार्टी को निकालना। तो चलो गाइस, अब तीसरी सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं उनकी। मैंने अपनी अनचाही एंगेजमेंट को तोड़ दिया। मैं अभी उस एज में हूँ जहाँ पर सब बस मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं अपने एंगेजमेंट तोड़ने में सफल हुई, जो कि उस वक्त मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रही थी। वाओ, दैट्स नाइस। मतलब अगर आपको फोर्स किया जा रहा है तो अच्छा ही है ना, अच्छा मैनिफेस्टेशन है। सो यस, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज। सच में ये सब पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर फील करती हूँ, एंड आई एम श्योर सबको होता है। सो इफ़ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरीज, नो एक्ट एज इफ स्टोरीज, हाँ, मतलब रियल सक्सेस स्टोरीज। मैं एक्ट एज इफ में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू शेयर रियल जो सक्सेस जो आपने मैनिफेस्ट करा है वो शेयर करना चाहती हूँ मैं लोगों के साथ। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली मतलब शेयर करना, बहुत अच्छा लगता है और सब लोग अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है। कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है ऐसे मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, टू कीप गोइंग, जब वो हार जाते हैं अपने लाइफ से, या सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं एंड व्हाट नॉट। सो अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपना खुद का वॉइस भेजना है तो वो भी मैं अपलोड कर सकती हूँ, आई डोंट माइंड। सो या फिर अगर आप ऐसे अपनी सक्सेस स्टोरी को टाइप करके भेजते हो तो वो भी मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ, या फिर ऐसे ही पढ़ सकती हूँ। इट डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन माई टाइम। सो एक लड़की थी जिन्होंने मुझे आई थिंक 2 महीने पहले एक सक्सेस स्टोरी भेजा उनके वॉइस में, लेकिन वो चाहती थी मैं ट्रांसलेट करूँ। अभी तक मेरे पास ना वो टाइम नहीं मिला बिकॉज इट वाज़ वेरी लॉन्ग। प्लस उन्होंने बोला कि और भी पार्ट्स हैं उनके लाइक ऑडियो के जो मुझे मिला नहीं, तो वो कंप्लीट सक्सेस स्टोरी उनकी है नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैंने वो नहीं शेयर किया अभी तक। लेकिन इफ़ यू क्या बोलते हैं, और मेरे ना ईमेल्स में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप लोग मुझे ईमेल कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई गाइस, मुझे ईमेल नहीं मिल रहे हैं ठीक से। सो वो भी एक प्रॉब्लम है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। आई डोंट नो क्या वो फुल हो गई है इसलिए नहीं आ रही है मुझे ठीक से। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। सो आई एम सीइंग कि व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। सो एनीवेज, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरीज, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस। इट्स रियली मोटिवेटिंग। एंड यप, बाय।